लास्ट वीडियो में हमने उसने कहा था कहानी को पढ़ा था, तो आज हम उसी कहानी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो हिंदी की सबसे पहली श्रेष्ठ कहानी है उसने कहा था, जिसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई। अगला प्रश्न, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। गुलेरी जी की 3 कहानियों का नाम लिखें। तो उनकी 3 ही कहानियां हैं, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई? तो गुलेरी जी की मृत्यु 12 सितंबर 1922 में हुई। मात्र 39 वर्ष में ही इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो कहानी का नायक है लहना सिंह, और पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अगला प्रश्न है, किरत सिंह कौन था? तो किरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। अगला प्रश्न, कहानी की शुरुआत कौन से बाजार से होती है? तो कहानी की शुरुआत अमृतसर के बाजार से होती है, जहाँ लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बोधा सिंह किसका बेटा था? तो बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा था। अब हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इस कहानी में कितने पात्र हैं, या पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो इस कहानी में मुख्यतः 8 पात्र हैं, लहना सिंह, सूबेदारनी, हजारा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, अतर सिंह, हीरा सिंह और लपटन साहब। अगला प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। यह प्रश्न यह भी आता है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है लहना सिंह। कहानी में उसका चरित्र पूरी तरह उभर कर आता है, और उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज लिखेंगे, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और नंबर भी अच्छा आए। उसके चरित्र की विशेषता है पहली, कहानी का नायक। संपूर्ण घटना क्रम लहना सिंह के इर्द गिर्द घटित होता है, और इससे स्पष्ट होता है कि वह कहानी का मुख्य पात्र और नायक है। दूसरी विशेषता है उसके चरित्र की, वह बहुत साहसी था। उसके साहस का एक उदाहरण बचपन में ही मिल जाता है, जब वह लड़की को घोड़े की टांगों के बीच से निकालकर दूर खड़ा कर देता है। और दूसरा उदाहरण खंदक में मिलता है, जब वह जर्मन सिपाहियों को खड़ा कर एक एक कर मार रहा होता है। उसके चरित्र की तीसरी विशेषता है चतुर। लहना सिंह साहसी होने के साथ साथ चतुर भी था। वह नकली नपटन साहब को तुरंत पहचान लेता है, और अपनी चतुराई के कारण ही उसका भांडा फोड़कर सभी को बचाता है। उसके चरित्र की चौथी विशेषता है त्यागी। लहना सिंह के त्याग का उदाहरण है बोधा सिंह की रक्षा। खंदक में ठंड होने पर अपना कंबल, ओवरकोट, जर्सी सब बोधा को दे देता है, और दूसरी ओर अपने प्राण को भी गंवा बैठता है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है निश्चल प्रेमी। वह प्रेम के सच्चे अर्थ को समझता था। बचपन में 8 वर्ष की लड़की से 2-3 बार मिलने पर उसके हृदय में जो प्रेम प्रस्फुटित हुआ था, वह सच्चा प्रेम था। तभी तो संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर उस पर जो प्रभाव पड़ा, वह उसके सच्चे प्रेम का उदाहरण। उसने अपने बचपन के प्रेम को अंतिम समय तक निभाया। अगला है उसके चरित्र की विशेषता, कर्तव्यनिष्ठ। लहना सिंह के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है। खंदक में खड़े होकर जहां एक ओर वह सिपाही के कर्तव्य का निर्वहन करता है, वहीं दूसरी ओर बीमार साथी के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था, और प्रेम के क्षेत्र में भी अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सूबेदारनी को उसने जो वचन दिया, उसे भी पूरी तरह से निभाया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर लड़के के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया।
सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। तो ये थे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।